राइट। यहाँ पर क्या आ रहे हैं, हीरोज आ रहे हैं, तो इसको अपन कलर कर लेते हैं ना, कलर कर लेते हैं इसे, इसको कर लेते हैं अपन कलर। मान लीजिए मैंने येलो कर दिया, राइट, येलो कलर कर दिया। इस तरीके से हमारे पास डाटा आ गया है। तो देखिए इस डाटा में क्या बताया गया कि हीरो कौन है। हीरो आयरन मैन है, द हल्क है, थॉर है, कैप्टन अमेरिका है, ब्लैक विडो है, हॉकाई। तो प्राइमरी सोर्स क्या है, राइट। आयरन मैन का प्राइमरी सोर्स क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी उसके पास है, इस तरीके से वो हीरो बना है, राइट। अगर हम प्राइमरी सोर्स हल्क का जाने तो हल्क एक रेडिएशन, गामा रेडिएशन है, उससे बना हुआ है, उसकी पावर उसके पास। थॉर क्या है, एसगार्ड का गॉड है, भगवान है, राइट। एसगार्ड का क्या है, वो गॉड है। और अगला चलें तो कैप्टन अमेरिका की बात करते हैं, सुपर सोल्जर है जो सीरम से बना हुआ है, राइट। अपन ने देखी है मूवी में बताया गया कि सीरम इंजेक्ट करते हैं तो वो एक सुपर हीरो बन जाता है, राइट। ब्लैक विडो की बात करें तो पीक ट्रेनिंग की है उसने, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है, तो उससे वो अ, काफ़ी ज़्यादा एक हीरो कैटेगरी में आ गई है, ठीक है। हॉकाई की बात करें तो मास्टर मार्क मैनशिप है, राइट। उसके पास तीर कमान चलाने की बहुत अच्छा तरीका है, तो उसमें वो बड़ा ज़्यादा सक्षम है, या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक्सपर्ट है, राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो अगला जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा समझाने का, तो इस तरीके से मैंने इन चीज़ों को लिया है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर लिखा है फर्स्ट MCU अपेयरेंस क्या है, आयरन मैन, द इनक्रेडिबल हल्क, थॉर, कैप्टन अमेरिका, फर्स्ट एवेंजर, आयरन मैन 2, थॉर, सही। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं। और रिलीज ईयर भी हमारे पास, राइट। रिलीज ईयर है 2008, 2008, 2011, 2011, 2010, 2011, राइट। और इधर सुपर पावर्ड हैं क्या वो, आयरन मैन नहीं है, हल्क है, थॉर भी है, कैप्टन अमेरिका भी है, ब्लैक विडो नहीं, हॉकाई भी नहीं, राइट। तो अगर इफ स्टेटमेंट इसमें यूज करनी है तो कैसे यूज करेंगे। मैंने इतनी आसान एग्जांपल इसलिए लिए जिससे आपको बिल्कुल तुरंत अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। कोई भी चीज डाउट में न रहे कि क्या है एक्चुअली इफ स्टेटमेंट। तो देखिए इफ स्टेटमेंट में तीन चीजें काम करती है। स्टेटमेंट में क्या काम करती है, तीन चीजें। सबसे पहले ग्रेटर देन, ये वाला साइन काम करता है। दूसरा करता है लेस देन का साइन, राइट। और तीसरा तीसरा होता है इक्वल टू का साइन। तो इफ स्टेटमेंट इस तरीके से काम करती है, राइट। इफ स्टेटमेंट इस तरीके से काम करती है। तो अगर मैं इफ स्टेटमेंट की बात करूं तो यहां पर ले जाऊं आपको, तो सबसे पहले अगर मुझे क्या फाइंड करना है, इक्वल टू वाला। क्योंकि भाई मैं तो चाहता हूं कि सबसे पहले मुझे ये पता चले कि अगर कोई मूवी 2008 में आई है तो उसको ट्रू करें और बाकी को फॉल्स करें। बाकियों को क्या करें, फॉल्स करें। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊं और इक्वल टू लिखूं, इक्वल टू लिखने के बाद क्या लिखना है, इफ लिखता हूं और टैब दबा देता हूं, राइट। मैंने क्या लिखा है, इक्वल टू लिखा, इफ लिखा और टैब दबा दिया, तो ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। अब बोलते हैं लॉजिकल टेस्ट दीजिए। लॉजिकल टेस्ट क्या है, कि लॉजिकल टेस्ट है ये चीज। मैंने 2008 सेलेक्ट किया ले, क्योंकि मुझे मूवी उसके हिसाब से चाहिए। तो मैं लिखता हूँ लॉजिकल टेस्ट में वो चीज जो मुझे इक्वल टू चाहिए, किसके बराबर चाहिए, किसके बराबर चाहिए, मुझे चाहिए 2008 के बराबर। अगर वो होती है तो फिर वो ओके, फिर वो ओके है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ। मैं इक्वल टू किया, मैंने सेलेक्ट किया और इक्वल टू लिखा, इक्वल टू लिखा। इक्वल टू लिखने के बाद क्या लिखना है, इक्वल टू लिखने के बाद मैं लिखूंगा, इक्वल टू के बाद लिखूंगा मैं 2008। अगर कोई भी मूवी 2008 के बराबर है तो ए चल जाएगा। फिर वैल्यू ले लेंगे, वैल्यू इफ इट्स ट्रू। तो मैंने डबल कॉमा स्टार्ट किया, यस लिखा और इसके बाद कॉमा लगा दिया। फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया, फिर नो लगा दिया, फिर कॉमा स्टार्ट किया, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर दबाया एंटर। तो यस आ गया, राइट। क्योंकि और अगर मैं इसको नीचे ड्रैग कर लूँ तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो भी 2008 वाला लिखा है तो वो सिलेक्ट हो गया है और उसके बराबर है। यानी जो B2 है, सॉरी H2 है, H2 अगर 2008 के बराबर है तो वो यस है, बाकी सारे नो रहेंगे, बाकी सारे नो रहेंगे। तो 2011 वाला भी नो है, 2011 वाला भी नो है, 2010 वाला भी नो है, 2011 वाला भी नो है। समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं समझ पाए तो फिर से दोबारा इस वीडियो को देखिए, फिर से बैक जाइए, फिर से देखिए इस चीज़ को, तो क्लियरली समझ पाएंगे कि इफ स्टेटमेंट मैंने बताया गया है, राइट। बहुत आसानी से बताया।